हेलो मोनोकोटिलिडन्स स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट 7 में, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ सीड के बारे में। एंजियोस्पर्म जो कि एक टिपिकल मॉडर्न प्लांट है जिसमें आपको फ्लावर देखने को मिलता है, साथ ही साथ में आपने देखा हुआ था कि वहां पे आपको फ्लावर, फ्रूट, सीड मिलेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन एक ऐसा मैकेनिज्म था जो कि एंजियोस्पर्म में पाया जा रहा था और जिसको हमने परफॉर्म ऑलरेडी कर लिया है और हम आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ को लेकर, जहां पे डेवलपमेंट की सीरीज में वो कंप्लीट कर चुका है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फ्रूट का जो फॉर्मेशन हुआ था पिछले लेक्चर्स में, जहां पे हमने कवर किया हुआ था आपके सामने पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनिक जैसे कुछ केसेस को लेकर, ठीक है। तो इन सभी टर्म्स को, टर्मिनोलॉजीज को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं एक नए टर्म्स के साथ जिसका नाम है सीड। वेरियस काइंड के सीड्स जो है पाए जाते हैं हमारे लाइफ में, कुछ जिसमें कॉटिलिडन 1 होते हैं, कुछ जिसमें कॉटिलिडन 2 होते हैं, कुछ में गीला होता है सीड, कुछ में सूखा होता है, ड्राई होता है। आप एंडोस्पर्म के बेसिस को डिफाइन करने वाले हैं कि वो सीड एंडोस्पर्मस है या नॉन एंडोस्पर्मस है, यानी उसमें एंडोस्पर्म पाया जा रहा है या एंडोस्पर्म नहीं पाया जा रहा है। तो इन सभी के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में जो कि सीड का हो सकता है। और जनरली पूरे अर्थ पे, पूरे बायोस्फीयर में जो सीड है वो दो ही तरीके से हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ, जिसका नाम है सीड। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से कि सीड क्या है। अगर हम सीड की बात कर रहे हैं तो जैसा कि हमें पता है और पता होना भी चाहिए, एक ओव्यूल जो कि टिपिकल एंजियोस्पर्म का पार्ट था, जिसमें हमने ये भी देखा हुआ था कि फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं जो ओवरी था, फ्लावर का स्ट्रक्चर था, फ्लावर में क्या मिला था हमको, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओवरी मेच्योर होकर बना रही थी फ्रूट और ओव्यूल मेच्योर होकर बना रहा था या फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होकर बना रहा था सीड। तो हम यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। सीड जो है ये मेच्योर ओव्यूल का पार्ट है, जो ओव्यूल मेच्योर होता है तब वो सीड बनाता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन के बाद वाला मैकेनिज्म परफॉर्म होता है तो वहां पे आपको ओव्यूल मेच्योर होकर फर्टिलाइज होकर क्या बनाता है, सीड बनाता है। लेकिन सीड बना हुआ किसका है? सीड जनरली दो पार्ट से मिलकर बना है, एक का नाम है सीड कोट, दूसरे का नाम है एम्ब्रियो। सीड कोट, जब कोट की बात आएगी, अगर मैं सीड हूं तो मेरे ऊपर लगा हुआ ये आवरण क्या है, कोट का होगा, इसको क्या बोलेंगे, सीड कोट बोलेंगे। यानी सीड के ऊपर लगा हुआ छिलका हमेशा सीड कोट के नाम से जाना जाएगा। और उसके बाद वाला हिस्सा क्या है, उसके बाद वाले पार्ट को हम लोग जो इनर साइड में होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के 3 पार्ट हैं, रेडिकल प्ल्यूम्यूल कह लीजिए आप, या तो उसमें रेडिकल होगा, प्ल्यूम्यूल होगा, इसके अलावा एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाएगा और 1 या 2, यहां पे हम और लगाएंगे, 1 और 2 कॉटिलिडन का पाया जाना ये डिसाइड करेगा कि वो मोनोकॉट होने वाला है या डाइकॉट। यानी अगर 1 पाया गया तो उसको बोलेंगे हम लोग मोनोकॉटिलिडन सीड, लेकिन अगर 2 कॉटिलिडन पाए गए तो क्या बोलेंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे डाइकॉटिलिडन सीड। ठीक है। अच्छा, मोनोकॉट और डाइकॉटिलिडन सीड पहचानेंगे कैसे? जनरली किसी भी अनाज को ले लीजिए, ठीक है, जो भी आपके पास सीड है आप लीजिए, उनको सीड कोट उतार दीजिए, बड़ी आसानी से सीड कोट आपको उतर जाएगा। अगर नहीं उतर रहा है, पानी में भिगा के रख दीजिए, डुबा के रखिए 2-4 दिन तक, सीड कोट डुबा डालिए, मार डालिए, फिर क्या करिए, छिलका उतारिए, यानी सीड कोट उतारिए। अगर वो अंदर का पार्ट जो कॉटिलिडन है, जिसको आप एम्ब्रियो के नाम से भी जानते हैं, अगर वो आसानी से अपने आप 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है तो वो क्या है, डाइकॉट। और अगर नहीं हो रहा है तो मोनोकॉट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वीट का मोनोकॉट में, राइस का मिल जाएगा, मेज का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन डाइकॉट में एग्जाम्पल लीजिए तो किसनी, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है, दलहनी फसलें हैं, दाल वाली हैं, जैसे पी का हो जाएगा, ग्राम का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जितने भी प्लांट्स दलहनी वाली फसलें वो किसमें आएंगी, डाइकॉटिलिडन सीड में कंसिडर की जाएंगी। तो सवाल ये है कि आलमंड क्या है ना, आलमंड का नाम सबने सुना होगा, हमको बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि जो आलमंड है मोनोकॉट है, डाइकॉट है। देख लेते हैं आपके पास कॉमन सेंस कितनी है और आपके पास बुद्धि कितनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर का प्रतीक्षा हम करेंगे आपके लिए कमेंट सेक्शन में बैठ के इंतजार करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइकॉट सीड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सीड 2 तरीके से है, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके लिए डाइकॉट सीड के स्ट्रक्चर के बारे में। डाइकॉट सीड जो कि हमने पहले कहा जिसमें 2 कॉटिलिडन पाए जाएंगे, इसका जो सीड कोट होगा जो कि सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, और इसके बाद जो सीड कोट है, कह रहे हैं कि ये 2 लेयर में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं टेस्टा जो कि आउटर पार्ट है, दूसरा है टेगमेन। टेस्टा और टेगमेन इंटरनल पार्ट है उसी सीड कोट का। सीड कोट है, जैसे मान लीजिए ये सीड कोट है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा टेस्टा है, इनर वाला लेयर क्या है, ये टेगमेन है। तो टेस्टा और टेगमेन 2 लेयर पाई गई सीड कोट में। लेकिन यहीं पे एक टर्म आता है हाइलम। हाइलम क्या है, जब भी आप दलहनी फसलों को देखें, जैसे चना का एग्जाम्पल लीजिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमको लगता है चना बनाने में, ठीक है। कैसे, ये यहाँ पे कुछ ऐसे स्कार बने होंगे, फिर ऐसे, ठीक है। तो कह रहे हैं जो चना होता है, चने वाले सेंस में आपको क्या मिलेगा, एक स्कार मिलता है बीच में, ठीक है। वो स्कार क्या है, वही तो हाइलम है। स्कार ऑन द सीड कोट, वो वही जो आपको स्कार
गड्ढा खांच मार्क दिखता है, चोट का निशान दिखता है, वही क्या है, सीड कोट के ऊपर वो हाइलम है। थ्रू सीड अटैच टू द फ्रूट, जिसके द्वारा डेवलपिंग सीड जो है वो किससे अटैच होता है, फ्रूट से, फल से चिपका हुआ पाया जाएगा। लेकिन अगर हाइलम के ऊपर देखिए तो हाइलम के ऊपर एक छोटा सा छेद दिखाई देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ही वो पार्ट है जब सीड जर्मिनेट करेगा तो वहां से आपका रेडिकल और प्लूम्यूल वाला पार्ट क्या होता है, बाहर आता है। लेकिन विद इन द सीड कोट के अंदर जो कि एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो में दो पार्ट देखने को मिलेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन। मोनोकॉट होगा तो एक, डाइकॉटिलिडन होगा तो दो। कॉटिलिडन क्या है, कॉटिलिडन के पास आप कह सकते हैं कि फ्लेशी पार्ट होते हैं, एडिबल पार्ट होते हैं, साथ ही साथ में ये अपने अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या करते हैं, स्टोर करके रखने की क्षमता भी रखते हैं। तो स्टोर करके जो रखेंगे वो क्या होंगे, कॉटिलिडन्स ही होंगे। तो फ्लेसी या फुल ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल आर कॉटिलिडन्स, बट एट द अदर साइड, एट द एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस there is two part, that is radicle and plumule. What about the radicle and plumule? Radicle form always root and plumule form shoot कह लीजिए आप इसको, या फिर क्या कह लीजिए, स्टेम कह लीजिए, जिसमें आपको सुविधा हो। ठीक है, वहीं पे एग्जाम्पल में एक्सेप्शन आपको मिलेगा हर जगह, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, आपको एक्सेप्शन जरूर देखने को मिलते हैं। उसमें से बेहतरीन एग्जाम्पल कौन दे रहा है आपका, कैस्टर। What about the castor? Castor, that is a monocot or dicot. Castor is dicotyledon plant, dicotyledon seed. In castor, endosperms form due to the double fertilization. यानी आपको इसमें डाइकोटिलिडन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है कैस्टर का। वहीं पे दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कह रहा है बीन, सेम, ग्राम, पी, पाइसेनोटाइवम, नॉन एंडोस्पर्मस सीड। यानी जब जब हम डाइकॉट की बात करेंगे तो सवाल आएगा कि डाइकॉट जो है एंडोस्पर्म वाला है या नॉन एंडोस्पर्म वाला है, एंडोस्पर्म पाया जाता है इसमें या नहीं पाया जाता, एंडोस्पर्म प्रेजेंट और एंडोस्पर्म अब्सेंट। व्हाट अबाउट कैस्टर? अगर हम ऐसा कह रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है तो मैं जाऊंगा यहां पे डाइकॉट्स आर नॉन एंडोस्पर्मस सीड, यानी डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कहां पे है, कैस्टर में। अच्छा, कैस्टर क्या है, कैस्टर रेड़ अरंडी का वो पेड़ जो गांव में पाया जाता था, जिसको हम लोग बचपन में निकाल के उसका सीड हाथ पे रख के ऐसे लड़ा लड़ा के फोड़ के उसका तेल निकालते थे। ये वही है जो कि एक नॉन एडिबल ऑयल के फॉर्म में कंसीडर होता है। ठीक है, इस पार्ट को ध्यान में रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मोनोकॉट सीड? मोनोकॉट लिखिए चाहे मोनोकॉटिलिडन लिखिए, दोनों में से कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन ध्यान जरूर रखेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे मोनोकॉट आएगा या डाइकॉट। जनरली मोनोकॉट्स आर एंडोस्पर्मस। जनरली, अब यहाँ पे टर्म इन्होंने यूज की थी सादा, एनसीईआरटी बहुत ही चतुराई पूर्वक शब्दों का चयन करता है। इन्होंने कहा कि जनरली जो मोनोकॉट हैं वो एंडोस्पर्मस हैं, यानी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा मोनोकॉट के सीड में। लेकिन एग्जाम्पल में एक्सेप्शन दे दिया इन्होंने, चिपका दिया एक्सेप्शन, है ना। और एक्सेप्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्योंकि ये कहेगा हमें नहीं पता आपने पढ़ा है या नहीं, लेकिन हम नीट में आएंगे। तो लो आ गया, ऑर्किड आएगा, पूछेगा ऑर्किड इज मोनोकॉट और डाइकॉट, आप पट्ट से तुक्का मारेंगे क्या है, मोनोकॉट है। फिर पूछेगा बताइए एंडोस्पर्मस और नॉन एंडोस्पर्मस, मर गए। कैसे मर गए? क्योंकि आपको लगता क्या है, जनरली मोनोकॉट्स आर एंडोस्पर्मस, यानी जो भी एंडोस्पर्म होंगे पाए जाएंगे किसमें, मोनोकॉट में। लेकिन वहीं पे ऑर्किड एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें कह रहा है कि नॉन एंडोस्पर्मस सीड है मोनोकॉट होते हुए भी। तो इन सीरियल्स, वहीं पे अगर आप सीरियल्स की बात करिए जैसे कि मेज में, मक्का में, तो क्या कह रहा है, सीड कोट इज मेम्ब्रेनस, इसके सीड कोट में मेम्ब्रेन पाई जाएगी, एक आउटर कवरिंग पाई जाएगी। एंड जनरली सीड कोट इज फ्यूज्ड विथ फ्रूट वॉल, और जो सीड कोट होता है वो फ्रूट वॉल के साथ यानी पेरिकार्प के साथ, फ्रूट वॉल में बोलूं चाहे मैं पेरिकार्प बोलूं, मेरी मर्जी। काहे मेरी मर्जी? इसलिए मेरी मर्जी क्योंकि वो फ्रूट वॉल को ही पेरिकार्प के नाम से जानेंगे और वो इसी नाम से उसको प्रोनाउंस करेंगे। आपके लिए फ्रूट वॉल बोलना आसान है, लेकिन टेक्निकल टर्म में जब आप बात करेंगे तो ये पेरिकार्प के नाम से जाना जाएगा। तो कहेगा कि बताइए कि जो पेरिकार्प है वो सीड कोट के साथ फ्यूज होता है फ्रूट में, किस में? तो आप बताएंगे सीरियल्स में, सच एज मेज, मक्का, भुट्टा, पॉपकॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट, एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। एंडोस्पर्म बहुत ज्यादा बल्क में, गुच्छे में, ढेर सारा, गुच्छे में नहीं, ढेर सारा अमाउंट में पाए। बल्क का मतलब अमाउंट में ढेर सारा पाया जाना, बल्क होता है, बल्क में पाया जाएगा और ये फूड रिजर्व क्या करता है, स्टोर करके रखता है। इसी में हम लास्ट पार्ट में देखेंगे कि आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन लेयर। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर इज मेड अप ऑफ
प्रोटीन, लिपिड, अमीनो एसिड, फलाना ढिमका किससे बना हुआ है? तो आपको यहाँ पे गेस करना है कि एलुरॉन लेयर जो है वो प्रोटीन की लेयर है, प्रोटीन से बना हुआ है। तो आउटर कवरिंग जो एंडोस्पर्म की है वो एम्ब्रियो को सेपरेट करता है एलुरॉन लेयर के द्वारा। एनसीईआरटी लेकर बैठिए, मैं आपके लिए डायग्राम नहीं बना रहा क्योंकि आप क्या करते हैं, आलसी हो जाते हैं। डायग्राम उठाइए एनसीईआरटी का और टैली करके बताइए हमको कि ये यहाँ तक आएगा या नहीं आएगा। तो सीड वाले पार्ट में आज के लिए आपका ये लास्ट टॉपिक और लास्ट स्लाइड भी है हमारे पास, कि जो लास्ट में जहाँ पे आपने खत्म किया था कि एलुरॉन लेयर पाई जाती है जो कि प्रोटीन का बना हुआ हिस्सा है, वहीं पे एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। वहीं पे एम्ब्रियो जो है वो बहुत ही छोटे छोटे गड्ढों में पाया जाता है किसी एक एंड पे, लेकिन इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज सील्ड शेप्ड कॉटिलेडन, और इसी के पास एक बड़ा सा लंबा सा सील्ड शेप कॉटिलेडन पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट हो गया स्कूटेलम का नाम से कि बताइए क्या है। तो जो मोनोकॉट में कॉटिलेडन पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्कूटेलम कहा जाता है। ये बात हम आपको पहले भी बताए हैं और फिर से बता रहे हैं। अब ये लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, प्लूम्यूल। प्लूम्यूल किससे प्रोटेक्टेड होता है? प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने वाला पार्ट कोलियोप्टाइल, और वहीं पे रेडिकल यानी रूट को प्रोटेक्ट करने वाला पार्ट कोलियोराइजा। राइजा इज इक्वल टू रूट, राइजा वर्ड आएगा तो क्या बोलेंगे इसके लिए, रूट बोलेंगे। और अगर वहीं पे टाइल वर्ड आएगा तो क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल। तो ये प्लूम्यूल से लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है, शूट। तो शूट को प्रोटेक्ट करने वाले पार्ट का नाम क्या हो जाएगा, प्लूम्यूल, और कोलियोप्टाइल, और रेडिकल यानी रूट को प्रोटेक्ट करने वाले पार्ट का नाम क्या हो जाएगा, कोलियोराइजा। तो आज के इस लेक्चर में अभी के लिए यहीं तक। हम फिर से मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक, नए कंटेंट के साथ, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है, जो नई वाली एनसीईआरटी है, एनटीए का रिवाइज सिलेबस अगर देखेंगे तो वहां से उन्होंने बहुत सारी फैमिली को रिमूव कर दिया है। सिर्फ एक फैमिली आपको पढ़नी है सोलेनेसी के नाम से, ठीक है। सोलेनम वाली फैमिली, आलू वाली फैमिली, पोटैटो वाली फैमिली, बैगन वाली फैमिली, उसी फैमिली के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सेमी टेक्निकल टर्म्स को डिस्क्राइब करने के बाद हम आएंगे उस टॉपिक पे, और लास्ट लेक्चर होगा तो बने रहिएगा उसके साथ। हम लोग लेकर लास्ट में प्रेजेंट आएंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी जो नीट में आए हुए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए हमारे स्टडी क्लिक में, तब तक के लिए थैंक यू।